Hello students, how are you beta? Fine. In this video lecture, I am going to discuss bonding in metal carbonyls. Bonding in metal carbonyls. मेटल कार्बोनिल्स का मतलब होता है कोई भी मेटल होगा, ठीक है। और स्पेशली अब जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये मेटल कौन सा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ही कोई मेटल होगा। इसके साथ कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्ड है, इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है बेटा कि जो मेटल जब कार्बोनिल लिगेंड के साथ, किसके साथ? CO के साथ जब कॉम्प्लेक्स बना रहा हो तो उस बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्डिंग करेक्टर दिखता है। पाई बॉन्डिंग करेक्टर दिखता है। होना क्या चाहिए कि कार्बोनिल एक लिगेंड है, आए और इसको लोन पेयर दे, मेटल को खत्म, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे रहा है, ये बॉन्डिंग हो। लेकिन ये जो बॉन्ड है इसके अंदर सिग्मा बॉन्डिंग तो दिखती है, सिग्मा बॉन्डिंग भी दिखती है, लेकिन इसके साथ पाई करेक्टर भी दिखता है, पाई करेक्टर भी दिखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको मैंने होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाए थे, ठीक है। क्या थे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, केवल जिनके अंदर एक टाइप का ही लिगेंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो NiH2O6 2+, क्या है ये? होमोलेप्टिक है, एक सेम लिगेंड है, जो 6 है वो 6 के 6 सेम है। अब मैं बना देता हूं NiH2O4 En, ये क्या हो गया? हेटेरोलेप्टिक हो गया, ठीक है। तो हम केवल बात कर रहे हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की, जहां पे केवल और मेटल और कार्बोनिल की ही बॉन्डिंग हो रही होगी, ये बात याद रखना आप, ठीक है। अभी फिलहाल मैं केवल होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूं, मेटल के साथ कार्बोनिल के लिगेंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल NiCO4, ठीक है, FeCO5, ये सब एग्जांपल्स हो गए। तो ये पाई बॉन्ड करेक्टर दिखता है। वापस आता हूं मैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हो गए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के कार्बोनिल वाले। तो ऐसा क्यों? अब देखो बेटा, आपको याद होगा कि जैसे मेटल के पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती हैं, D जो होती है, अब D उसके पास ऐसे करके मैं बना देता हूं कुछ लोब्स इधर इधर, ठीक है। ये मैंने उस D ऑर्बिटल का एम्प्टी वाला लोब बना दिया। कार्बोनिल लिगेंड आया बेटा, कार्बोनिल लिगेंड का क्या है कि उसके पास पाई एक्सेप्टर है। वो कार्बोनिल लिगेंड जो है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, मतलब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कैसे ले सकता है? जैसे ये कार्बन है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, सुनो, इसमें से ये सिग्मा बॉन्ड हो गया कार्बन और ऑक्सीजन वाला, कोई भी एक सिग्मा होगा, कोई भी दो पाई होंगे, तो मैं नीचे वाले को सिग्मा ले रहा हूं। ये सिग्मा हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। ये पाई बॉन्ड जहां पे बनता है इसके जस्ट अपोजिट, ये तुम्हें पता है ना बॉन्डिंग कैसे होती है? बॉन्डिंग होती है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये खड़ी खड़ी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एक कार्बन की एक ऑक्सीजन की, ठीक है, इनमें आपस में ओवरलैपिंग होगी और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मर्ज होंगे और इस तरीके से पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा पाई बॉन्ड, ये परपेंडिकुलर वाली ले लो, ये आपस में मर्ज हो रही होंगी और इस तरीके से इनमें आपस में ओवरलैपिंग होती है। ये एक्सियल ओवरलैपिंग, देखो एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसी होती है, ये हो गई, इसके दूसरी एक्सिस ऐसे होगी, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसकी ओवरलैपिंग ऐसे हो गई। एक ऑर्बिटल आपकी तरफ होगी इस तरीके से लेटी हुई, ठीक है, उनमें भी ऐसे ऊपर नीचे आपस में ओवरलैपिंग हो रही होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से ये वाली और ये वाली से दो पाई बॉन्ड फॉर्म हो गए कार्बन और ऑक्सीजन की से। जहां पे ऑर्बिटल्स होती हैं फिल्ड, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, उसके जस्ट अपोजिट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन सी बेटा? एंटी बॉन्डिंग। तो जैसे ये पाई बॉन्ड यहां बन रहा है, मान लो ये पाई ऑर्बिटल यहां पे है, तो इसकी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल लगभग कार्बन के यहां प्रेजेंट होगी, दूसरे पाई बॉन्ड की मान लेता हूं यहां प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखो उसे 2D में समझाना आसान नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो। जैसे
ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गई मिक्स होने के बाद, पाई बॉन्ड बनने के बाद। तो इसके नीचे की तरफ अपोजिट साइड में क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी जो खाली रहती है। अगर किसी को अटैक करना है तो वो खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऊपर वाला बॉन्ड वीक होता है। तो हमें पता होना चाहिए जब हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, जैसा SN2 में होता था, ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पीछे से इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो आगे का बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। मान लो पाई ऑर्बिटल यहां है तो इसकी एंटी ऑर्बिटल यहां है, दूसरी पाई यहां है तो इसकी यहां आ गई, ठीक है। तो पहले क्या है, इसकी जो फिल्ड ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसने मेटल को दिए, ठीक है, इसके कारण तो सिग्मा बॉन्डिंग दिखती है। ये तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्डिंग वाला, ठीक है। फिर ये पाई बॉन्ड कैसे दिख रहा है, अब मेटल के पास डी ऑर्बिटल खाली होती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि डी ऑर्बिटल के सारे डिब्बे खाली होते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स बनाऊं, जैसे ये है Ni है, Ni का सिस्टम क्या है बेटा, यहां पे निकालोगे आई थिंक ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका 3d8 4s2, ठीक है। अब देखो D के अंदर 1 2 3 ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये वाली क्या है, मान लो मैं इसको यहां ले आता हूं, ठीक है, तो एक पूरी डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की डी भी खाली है, तो बाकी की डी में तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास भी रहते हैं, ये रहे वो इलेक्ट्रॉन्स। मैंने एग्जाम्पल लिया है, ऐसा मत समझ लेना इसी से समझा रहा हूं, केवल समझा रहा हूं कि खाली भी होती हैं, भरी हुई भी होती है। मतलब डी सबसेल की कुछ ऑर्बिटल्स खाली होती हैं, कुछ भरी हुई होती हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ये इसको बॉन्डिंग करता है, ये बोलता है कि तेरे को भी तो मदद की जरूरत है, मेटल बोलता है तेरे को भी तो मदद की जरूरत है, कोई बात नहीं, तो जब तक मेरे साथ है मैं भी तेरी मदद करूंगा। तो ये इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। मेटल क्या करता है, ये पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्यों दिख रहा है, पाई कैरेक्टर क्यों दिख रहा है, मेटल क्या करता है, मेटल्स फिल्ड डी ऑर्बिटल overlaps with पाई स्टार, मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार का मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद पाई एम्प्टी, यहां एम्प्टी जरूर लगा देना विद के बाद, यहां पे लगा देना बेटा एम्प्टी, विद एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल लिगेंड। इसलिए पाई कैरेक्टर दिखता है। ऐसे ही यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस पाई में दे रहे होंगे, ठीक है। इस इफेक्ट को बोलते हैं, ये कंबाइंड इफेक्ट हो गया, ये इसकी मदद कर रहा है, ये इसकी मदद कर रहा है, इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जेटिक इफेक्ट, सिनर्जेटिक इफेक्ट। समझ में आ गया? तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो आपको बोलना है कि कार्बोनिल लिगेंड क्या करता है, मेटल की खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उस बॉन्डिंग को और स्ट्रांग बनाने के लिए मेटल अपनी फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन की एंटी बॉन्डिंग, कार्बोनिल लिगेंड की पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता रहता है। दैट इज कॉल्ड सिनर्जेटिक इफेक्ट। खत्म। समझ में आ रहा है? सर ऐसे एग्जाम्पल ये देखे हैं आपके सामने, NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया, इसके बाद Mn2CO10 ले लो, ठीक है। आपकी बुक में स्ट्रक्चर्स भी बने हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर जैसे NiCO4 का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, ठीक है। FeCO5 का तो आपको कुछ जो NCERT में स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो स्ट्रक्चर्स आपको दिमाग में रखने हैं। तो ये बेटा यहां पे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।